हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम टॉप 20 वोकैबलरी की एक सीरीज़ आपके लिए चालू कर रखी है, जिसमें हम रोज़ के आपके लिए टॉप 20 द हिंदू की वोकैबलरी लेके आते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होती है। आज हमें टॉप 40 वोकैब मिली है द हिंदू न्यूज़पेपर में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आप जानती हैं कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके आंसर अगर आपको आते हैं तो वेल इन गुड है, वरना आपको ये वीडियो ख़त्म होने से पहले इसके आंसर आ जाएंगे। तो ये वर्ड्स हैं एपिटैफ, मोपिंग अप, बाउट या फिर डग वंस हिल्स। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। हम आपको कमेंट करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद उस चीज़ को लिख लेते हैं, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। ये याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है फ्रेंड्स। पहला वर्ड आज का है आपके सामने कन्वीन्ड, जिसका मतलब होता है संयोजित करना। ये एक वर्ब होती है। कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और या फिर असेंबल कर देना की चीज को। इन द मिड्स ऑफ, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है इन द मिडल ऑफ अ प्लेस और अ ग्रुप ऑफ थिंग और पीपल। स्पिल्ड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है ऑफ अ बैड सिचुएशन और स्ट्रॉन्ग इमोशन रीच अ पॉइंट एट विच इट कैन नो लॉन्गर बी कंट्रोल और कंटेन्ड। डिप्लेटेड ये एक वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है यूज ऑफ द सप्लाई और रिसोर्सेज ऑफ, कम करना। वल्नरेबल एट रिस्क, इसका मतलब क्या होता है अनसेफ कर देना किस चीज को। प्रेसिपिशियस ये एक एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है शीघ्र। डेंजरसली हाई और स्टीप, इसमें जो आपका स्पिल्ड ओवर फ्रेजल वर्ब है, ये 2018 सीजन में पूछा जा चुका है। इन द मिडस्ट ऑफ फ्रेज है जो आपका 2019 सीजन में पूछा जा चुका है। वल्नरेबल आपका एमटीएस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सेवंथ क्वेश्चन आपका वर्टिब्रेट, जो कि एक नाउन होता है। An animal of a large group distinguished by the possession of a backbone or spinal column, including mammals, birds, reptiles, amphibians, and fishes. Flora and fauna. The term flora relates to all plant-like and the term fauna represent all animal life. Flora मतलब होता है plant life से related और fauna होता है animal life से related. इरिटेंट्स ये एक नाउन होता है, जिसका मतलब होता है थिंग दैट इज कंटिन्यूअली एनोइंग और डिस्ट्रैक्टिंग। डिस्पेंड विद ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। टू नो लॉन्गर यूज समवन और समथिंग बिकॉज यू नो लॉन्गर वांट और नीड देम, छुटकारा पाना जैसे बोलते हैं। एनविशियस्ड का मतलब होता है परिकल्पित, ये एक वर्ब होती है फोर्सी और प्रिडिक्ट करना की चीज को। इंडिजीनस इसका मतलब होता है एडजेक्टिव होता है ये, ओरिजिनेटिंग और करिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, नेटिव किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करना इंडिजीनस कहलाता है। नेक्स्ट है आपके सामने टोय टू टोय, जो कि एक फ्रेज होता है ऑफ टू पीपल स्टैंडिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन अनदर स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइट और आर्ग्यू, कांटे की टक्कर बोलते हैं इसको। बोनहोमी ये एक नाउन होता है, जिसका मतलब होता है चीयरफुल, फ्रेंडलीनेस, जेनियलिटी, खुश मिजाजी। जैसे कि आपने बोहेमिया का नाम सुना ही होगा, वो एक खुश मिजाजी इंसान है, तो बोनहोमी से याद कर सकते हैं उन्हें। अंडरगिर्ड ये एक वर्ब होती है स्ट्रेंथन या फिर सपोर्ट कर देना किसी चीज को। डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार कर देना, द फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज अनवर्दी ऑफ वंस कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट। ब्रोल का मतलब होता है टू क्वारल और फाइट नॉइजली। डग वंस हिल्स ये एक फ्रेज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टू रिफ्यूज टू अल्टर वंस कोर्स ऑफ एक्शंस और ओपिनियन, टू बी ऑब्स्टिनेट और डिटरमाइंड। इसमें जो आपका बोनहोमी वर्ड है, ये 2019 सीजन में पूछा जा चुका है। अंडरगिर्ड वर्ड आपका जो है वो सीपीओ में पूछा जा चुका है। 19 वर्ड आपके सामने है बंगलिंग, जिसका मतलब होता है गोलमाल करना।
मेकिंग और करेक्टरिस्टिक्ड बाय मैनी क्लमसी मिस्टेक्स। स्टीपिंग आउट ऑफ द शैडो, इसका मतलब होता है इज यूज टू डिस्क्राइब समवन फाइंडिंग सक्सेस पार्ट फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अनदर पर्सन। बाउट का मतलब होता है स्पेल करना पीरियड टाइम में। प्रोजैक्टली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है निरस्ता से, मोनोटोनसली और प्रोजैक्टली मतलब एक बोरिंग होती है कोई चीज़ तो उसको प्रोजैक्टली बोलेंगे। स्टॉलवर्ड्स का मतलब होता है दिग्गजों, ए लॉयल, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग सपोर्टर ऑफ ए पार्टिसिपेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन और टीम। डिमार्केटेड का मतलब होता है सीमांकित कर देना किसी चीज़ को, एक वर्ब होती है। सेपरेट करना, डिलिमिट करना। इसमें जो आपका स्टॉलवर्ड्स वर्ड है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाउट, स्टीपिंग आउट ऑफ द शैडो, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके। प्रोजैक्टली वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए तक सारे वर्ड ऐसे लेके आते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने वाले हैं। मोपिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कंप्लीट द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ एन एरिया बाय कैप्चरिंग और किलिंग रिमेनिंग एनिमी ट्रूप्स, मेकिंग एन एंड ऑफ, अकाउंट फॉर, टेक केयर ऑफ। एपीटैफ का मतलब होता है स्मृति लेख, समथिंग बाय विच अ पर्सन, टाइम और इवेंट विल बी रिमेंबर्ड। डिनोयूमेंट का मतलब होता है समाप्त कर देना किसी चीज़ को, आउटकम, रिजल्ट एंड रिजल्ट। रेजुरेक्शन का मतलब होता है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज एंड एग्जैक्टिंग, कड़ा या फिर कठोर। एडजेक्टिव होता है ये। डिबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमजोरी लाने वाली, एडजेक्टिव होता है टेंड टू वीकन समथिंग। डेबिलिटेट का मतलब कमजोरी लाने वाला। एक वर्ड होता है डेलिब्रेट जो एक मतलब होता है आपको जानबूझकर कोई काम को करना। इसमें जो ये एपीटैफ वर्ड है ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कितनी ही बार पूछा जा चुका है, अंतिमों बार पूछा जा चुका है ये। स्ट्रिंजेंट वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, कठोर वर्ड जो बोलते हैं इसको। इन द फेस ऑफ, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है डिस्पाइट या फिर के बावजूद। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है अनविलिंग कर देना, मानने नहीं मानना किसी चीज को। अनमैनेजेबल, अनगवर्नेबल, आज्ञा ना मानने वाला। कैविट्स का मतलब होता है चेतावनियां, वार्निंग, क्वेश्चन और एडमोनिशन। एल्बिट का मतलब होता है ऑल्दो, ये कंजक्शन है। एल्बिट इज अ कंजक्शन दैट मीन्स इवन दो और ऑल्दो। बिलीगड का मतलब होता है परेशान करना, ये एक वर्ब होती है। पुट इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इसमें जो ये विलीगड वर्ड है ये 2019 सीजन में पूछा जा चुका है। कैविट्स वर्ड जो चेतावनियां हैं ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। इन द फेज ऑफ, ये फ्रेज है जो डिस्पाइट, ये बावजूद, ये फ्रेज है, ये भी पीछे पूछी जा चुकी है एग्जाम में। हम सारी वोकैब जो भी लेके आ रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने आपके लिए 200 टेस्ट की एक सीरीज चलाई है जिसमें फर्स्ट टेस्ट अपलोड कर दिया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको सीरियल वाइज देख सकते हैं और उस टेस्ट को अटैम्प्ट हमारे साथ कर सकते हैं। उसमें आप ये भी सीख सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करने चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो इंग्लिश के टेस्ट है सारे। अगर आप हमें कहते हैं हम आपको जीके की टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे 200 टेस्ट सीरीज। सेम्बलेंस होता है एक नाउन। अपीयरेंस, शो, दिखावा, झलक या अनुरूपता। बुआई का मतलब होता है, ये वर्ब होती है कीप समवन और समथिंग अफ्लोट, सीमित। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है श्रिंकिंग या डिक्लाइन, ये एक नाउन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे सिकुड़ जाना होता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। रिकैलिब्रेट, ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कैलिब्रेट समथिंग अगेन और डिफरेंटली, अशांकित कर देना। डिप्लेटेड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कम करना, यूज ऑफ द सप्लाई और रिसोर्सेज। इसमें जो आपका ये सेम्बलेंस वर्ड है ये दिखावा वगैरह झलक कर देना, अपीयरेंस शो करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। हमारी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए। हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे और हमें अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए डेली 2 टॉपिक जीके के 1 लाइनर के लेके आते हैं। जैसे कबड्डियों प्लेयरों की संख्या, कौन से गेम में कितनी संख्याएं होती हैं, 1857 के विद्रोह में किन किन ने पार्ट लिया था, ऐसे 2 टॉपिक हम आपके लिए रोज लेके आएंगे। हमारी वीडियोस पे कमेंट करिए।
आज का क्वेश्चन आपके लिए है, ये 4 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। बू वॉय कैविट्स डिनोयूमेंट रिजर्वेशन, इन 4 वर्ड्स के आंसर आपको कमेंट करने हैं फ्रेंड्स। आप जानती हैं हम कमेंट करने के लिए आपको क्यों कहते हैं। ऐसे ही हमारे सरकारी ट्यूब को प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पहली वीडियो कोई भी आए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। हमारी वीडियोस पे कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमें राय दीजिए। अगर हमसे कोई कमी हो रही है वीडियो में तो हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने 200 टेस्ट इंग्लिश की सीरीज़ चालू कर रखी है। उसके अलावा अगर आप हमें कहते हैं तो हम जीके की 200 टेस्ट की सीरीज़ चालू कर देंगे। रीजनिंग और मैथ की भी 200 टेस्ट की सीरीज़ चालू कर देंगे। आप तो जानते ही हैं क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम से बाहर कुछ भी नहीं आता, तो अगर आप 200 टेस्ट कर लेते हैं तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके। थैंक यू।